नमस्कार, मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूँ आपके समक्ष एक जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए। ये जन्म कुंडली एक युवक का है और इनके कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को हम देखेंगे और एक एक करके उन प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो जैसे कि सबसे पहले हम यदि बात करें तो सबसे पहले हम पंचांग की बात करेंगे। तो जातक का जो जन्म हुआ है वो इसका वर्ण जो है क्षत्रिय वर्ण है और पाया तांबे का है और गण मानव है। गण का विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए क्योंकि गण ही बताता है कि व्यक्ति कितना जुझारू है, कितना जूझने वाला है। यदि मानव गण है व्यक्ति का तो बहुत जल्दी परिस्थितियों के साथ समझौता कर लेता है, बहुत जल्दी जो परिस्थिति है उसमें ढल जाता है, बोलता है चलो ठीक है कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। लेकिन यदि वो राक्षस वर्ण का है तो क्या होगा कि निरंतर प्रयत्नशील रहेगा और साथ ही साथ जो उसका गण जो है यदि देवगण का है तब भी कहीं ना कहीं वो दोनों ही रूपों में अपने आप को ढाल लेगा, प्रयत्नशील भी रहेगा और नहीं हो तो कोई बात नहीं इस वाले पक्ष में भी रहेगा। लेकिन यदि वो राक्षस गण का है तो निस्संदेह बहुत ही प्रयत्नशील, बार बार अपने कामों में रहेगा। कि पहले जो राक्षस थे वो जाकर के आराधना करते थे देव की और शक्ति प्राप्त करते थे, देवताओं से युद्ध करते थे, हारते थे, फिर जाके तपस्या करते थे। तो ऐसे जो राक्षस जो गण के लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं पराक्रमी होते हैं। अब ये लगभग 27 या 26 वर्ष के लगभग इनका उम्र है और ये सेना में से संबंधित जो फौज है उसमें नौकरी करते हैं वो ये, और सेना से संबंधित काम करते हैं। तो क्यों करते वो भी हम देखेंगे और साथ ही साथ हम देखेंगे सरकारी नौकरी के कुंडली में क्या योग थे और कैसे सरकारी नौकरी इनको मिला और क्या योग होता है तो जातक नौकरी करता है ये भी हम देखेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कि इस कुंडली में क्या परेशानी है वो भी देखेंगे और उस परेशानी का निवारण क्या होगा वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले चले जाते हैं हम लग्न पे। तो यह लग्न जो है ये शुक्र से प्रभावित लग्न है, वृषभ लग्न है और लग्न के स्वामी बनते हैं कौन? शुक्रदेव। वो कुंडली के छठे भाव में बैठे हैं आकर के। तो शास्त्र कहता है कि जब भी कोई ग्रह अपने दूसरे भाव में जाके बैठे तो पहले भाव के बल की वृद्धि कर देता है। तो जाहिर सी बात है कि शुक्र यहां लग्न की वृद्धि कर देंगे। लेकिन चलित चक्र में शुक्र जो है ये कुंडली के सप्तम भाव का फल दे रहे हैं। इनके कुंडली में पंचम भाव के मालिक बुध देव वो कुंडली के छठे भाव का फल दे रहे हैं और साथ ही साथ इनके 10वें और 11वें भाव के स्वामी शनिदेव बनते हैं, वो 10वें भाव में बैठे हैं। ये अत्यंत ही श्रेष्ठ है, ये अत्यंत ही सुंदर योग बना हुआ है। अब जातक की शिक्षा बहुत अच्छी नहीं रही, मध्यम वर्ग की शिक्षा रही क्योंकि पंचमी जाके छठे भाव में बैठे हैं और शिक्षा के कारक देव गुरु बृहस्पति जाके कुंडली के छठे भाव में बैठे हुए हैं। अब यदि द्वितीय भाव का मालिक यदि छठे भाव में बैठे, द्वितीय भाव का मालिक छठे भाव में बैठे और छठे भाव से ही हम नौकरी का विचार करते हैं और आय भाव का संबंध यदि छठे भाव से बने तो द्वितीय भाव के स्वामी बुध भी कुंडली के छठे भाव में बैठे हैं और आय भाव के स्वामी बृहस्पति कुंडली के छठे भाव में बैठे हैं। तो जातक कहीं ना कहीं नौकरी पेशा में आता है। अब सूर्य जो है सरकारी नौकरी के कारक हैं, तो सूर्य इनकी कुंडली में चतुर्थ भाव के स्वामी कुंडली के सप्तम भाव बैठे हैं आकर के, यानी कि केंद्र में बैठे हैं। और वही मंगल देव जो है वो भी यहाँ पे केंद्र के स्वामी होकर के केंद्र में बैठते हैं। अब जान लेने की आवश्यकता है इसमें कि मंगल देव जो है वो वृषभ लग्न कुंडली में कैसे होते हैं? सम होते हैं, शुक्र से समभावस्थ होते हैं ये, क्योंकि इनकी एक राशि केंद्र में पड़ती है। ये मैंने अपने पूर्व के वीडियो में आपको बता रखा है। अब यहां पे जातक को जब चंद्रमा की दशा चली तो जातक बहुत परेशान रहा। क्यों? क्योंकि जातक के कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा यहां बैठे हुए, चंद्र कुंडली के अष्टम भाव बैठे हैं, पराक्रम के स्वामी कुंडली के अष्टम भाव में जाकर के बैठे हुए हैं।
और अष्टम भाव में चंद्रमा बैठ के कहीं ना कहीं जातक को मानसिक रूप से परेशान रखते हैं, थोड़ी मानसिक परेशानी तो दे ही देते हैं, जातक थोड़ा बहुत परेशान रहता ही रहता है। हालांकि इस चंद्रमा पे देखा जाए तो किसी भी पापग्रह की दृष्टि तो नहीं पड़ती है, फिर भी जातक कहीं ना कहीं मन से परेशान रहता ही रहता है। अब जब इनको 12/6/2021 से लेकर के और 12/6/2028 तक इनको मंगल की महादशा चलेगी, मंगल की महादशा इनको इस समय चलेगी। अब मंगल देव जो है इनके कुंडली में, एक कुंडली के सप्तम भाव में जाकर के बैठे हुए हैं। अब जातक नौकरी करता है, जातक की शिक्षा जितनी होनी थी हो चुकी है, जातक जो है वो कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी में है, तो आपको देख लेना चाहिए कि जातक का प्रश्न क्या हो सकता है। तो जातक के जो सप्तम भाव काफी पीड़ित है, तो जातक के दाम्पत्य जीवन में बहुत परेशानी है। विवाह इनका हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में इनकी समस्या आ रही है और उसको लेकर के ये बहुत परेशान है। तो प्रश्न इनका मुख्य यही है कि पत्नी से विवाद चल रहा है और जो समस्या है वो कहाँ है, तो कोर्ट में है। तो इन पूछना चाहते हैं कि क्या मेरा डाइवोर्स हो जाएगा, क्या तलाक संभव है। ये इनका मुख्य प्रश्न है कि मैं बड़ा ही परेशान हूं। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि किसी भी भाव को देखने के लिए मैंने आपको बताया कि भाव, भावेश और भाव का कारक, तो चूंकि यहां भाव कौन सा भाव है, इस सप्तम भाव दाम्पत्य का, और भावेश मंगल वहीं पे बैठे हुए हैं, भाव के स्वामी वहीं बैठे हुए हैं, और भाव के कारक जो शुक्र देव हैं वो भी कुंडली के छठे भाव में, लेकिन फल कुंडली के सप्तम भाव का ही दे रहे हैं। क्योंकि पुरुष की कुंडली है तो सप्तम भाव के कारक जो होते हैं वो कौन, तो शुक्र होते हैं। अब यदि भाव की बात करें तो इस भाव में राहु और सूर्य बैठे हुए हैं, और मैंने आपको बताया है कि किसी भी भाव पे 2 या 2 से अधिक ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए तो उस भाव का नाश कर देते हैं। तो यहाँ पे सूर्य और राहु का बैठना, साथ ही मंगल का बैठना जातक को मांगलिक बनाता है। हालांकि मंगल स्वरातिगत बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी मांगलिक दोष तो बनेगा। साथ ही साथ सूर्य और राहु भी यहाँ बैठे हुए हैं। कुछ शास्त्रों का मत है कि राहु और मंगल एक साथ हों तो मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है, लेकिन राहु और मंगल एक साथ हों तो ये ग्रहण योग भी बन जाता है, क्षमा कीजिएगा, ये अंगारक योग बन जाता है। जब राहु मंगल एक साथ हो तो ये अंगारक दोष बनता है और जातक के जीवन में उथल पुथल कर देता है। अब चूंकि लग्न में बैठे केतु की दृष्टि भी कुंडली के सप्तम भाव में है और शनि देव की भी 10वीं दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव में है। अब आप ही अनुमान लगाइए कि जब कुंडली के सप्तम भाव में तीन पापक ग्रह यानी कि मंगल, राहु, सूर्य बैठे हैं और शनि की दृष्टि पड़ती है, और शनि जो है उनकी दृष्टि जिस भाव पे पड़ती है उस भाव में विच्छेद लेके आते हैं, यानी कि सेपरेशन लेके आते हैं। तो सप्तम भाव दाम्पत्य का है, तो दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं सेपरेशन लेके आएंगे और वो लेके आ रहे हैं। तो यह दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा ये कहना बड़ा ही मुश्किल है। क्या एक विवाह समाप्त हो जाने के बाद दूसरा विवाह भी चलेगा, ये प्रश्न भी बड़ा मायने रखता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मंगल राहु का जो अंगारक दोष बना है, इसमें मंगल और राहु का जो डिग्री है वो बहुत ही क्लोज है, यानी कि संपूर्ण रूप से अंगारक दोष किसको हम मानेंगे। अब यहाँ पे जो सप्तम भाव पे जो भी ग्रह बैठे हैं उनकी सीधा दृष्टि लग्न पे पड़ती है जाकर के, तो जातक के व्यक्तित्व को भी प्रभावित करते हो। तो मंगल की दृष्टि चूंकि सप्तम मंगल की दृष्टि लग्न पे पड़ेगी तो जातक को जल्दबाज प्रवृत्ति का बना देंगे। ऐसा जातक के अंदर धैर्य की कमी हो जाएगी और जातक हर काम में हड़बड़ी, हर काम में जल्दबाजी मचाएगा। अब सूर्य और की दृष्टि भी लग्न पे पड़ेगी तो जातक को थोड़ा अहंकारी बनाएंगे, थोड़ा जातक जो है वो अपने मद में रहेगा। ऐसे जातक जो शीघ्र क्रोधी होता है, अब दो पापग्रह की दृष्टि लग्न पे पड़ेगी सूर्य और मंगल की, तो जातक के अंदर गुस्सा होगा। तो यहाँ पे समस्त परेशानी जीवन साथी के अंदर है ऐसा कहना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जातक के व्यक्तित्व को भी देखना अत्यंत आवश्यक है। जातक वृषभ लगन का है और एक बैल का स्वभाव कैसा होता है कि उसको कोई छेड़े नहीं, और कोई छेड़े तो ऐसा जातक फिर उसको छोड़ता नहीं है। ऐसे लोग मेहनती होते हैं क्योंकि वृषभ लगन के हैं, और वृषभ लगन का जो सिंबल है वो बैल है, तो मेहनती तो होते हैं लोग, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जब क्रोधित होते हैं, क्योंकि लगन पे
तीन तीन ग्रहों की दृष्टि का पड़ना जातक को कहीं ना कहीं परेशान करेगा। अब लग्न में केतु बैठे हैं, तो मैं आपको बताया था कि लग्न में केतु बैठेंगे तो केतु के पास सिर नहीं है, तो ये ऐसा जातक जो है बड़ा इमोशनल प्रवृत्ति का होता है और दिल से सोचता है, दिमाग से नहीं सोचता है। तो इन्होंने विवाह अपनी मर्जी से की थी और विवाह मर्जी से करने के बावजूद भी इनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ जो यहाँ पे सप्तम भाव के कारक हैं शुक्र, वो भी जाकर के इनके साथ यहाँ का फल दे रहे हैं, यानी कि वो भी पीड़ित हैं, यानी भाव भी पीड़ित है, भाव में पापक ग्रह का बैठना, भावेश भी पीड़ित है यानी मंगल भी पीड़ित है और साथ में कारक भी पीड़ित है, भाव भावेश और भाव का कारक तीनों पीड़ित है। तो दाम्पत्य जीवन सुखद होगा ऐसा कहना सर्वथा ही अनुचित होगा, बड़े ही परेशानियों का सामना इनको करना पड़ेगा। वहीं मंगल जो है वो शनि के नक्षत्र में बैठे हैं और शनि की दृष्टि भी पड़ रही है। शुक्र राहु के नक्षत्र में बैठे हैं और राहु के साथ यहाँ पे चलित में राहु के साथ भी चलित का फल दे रहे हैं। तो दाम्पत्य जीवन बड़ा ही परेशानी वाला है, बड़ा ही समस्या वाला है। साथ ही साथ मैंने आपको एक और सूत्र बताया था, देखिए कुंडली विश्लेषण करने के पहले ज्योतिषी को अपने सारे आंख कान नाक खोल के कुंडली का विश्लेषण करना चाहिए। क्योंकि जातक सरकारी नौकरी में है और शनि की दृष्टि का सूर्य पे पड़ना और सूर्य का राहु के साथ ग्रहण दोष का निर्माण करना, इसको हम पितृदोष भी बोलते हैं। जब सूर्य राहु के साथ बैठे तो इसको पितृदोष भी हम कहते हैं। अब शनि देव का सूर्य पर दृष्टि पड़ना, जातक निरंतर कार्यस्थल पे षड्यंत्रों का शिकार होते रहेगा। ऐसा जातक जो है निरंतर षड्यंत्र का शिकार होता है, उसके पीठ के पीछे कोई ना कोई षड्यंत्र चलते रहता है और उसको कहीं ना कहीं परेशान और प्रताड़ित किया जाता है। तो यह भी एक समस्या का कारण बनता है, यह भी एक समस्या जातक को है। अब वहीं एक नजर हम नवमांश कुंडली पे ले लें तो यह नवमांश कुंडली में चले जाते हैं कुंडली के सीधा सप्तम भाव पे। तो सप्तम भाव के यहाँ के स्वामी बनते हैं कौन? सूर्यदेव। वो अपने से एक घर पीछे आके बैठे हैं और मैंने आपको बताया है कि कोई भी ग्रह जो है वो अपने से एक घर पीछे आकर के बैठ जाए तो लगता है उस भाव का कहीं ना कहीं क्या करता है, तो उस भाव का व्यय करने लगता है। तो यहाँ पे सूर्य सप्तम भाव में आकर के और छठे भाव में आकर के और लगेंगे दाम्पत्य का व्यय करने। वहीं एक तरफ सूर्य का बैठना, एक तरफ राहु का बैठना, सप्तम भाव को उन्होंने पाप कर्तरी दोष में डाल दिया। और मैंने अपने पूर्व के वीडियो में आपको बता रखा है कि सिर्फ एक पाप कर्तरी दोष दाम्पत्य जीवन को बर्बाद करने के लिए काफी है। सिर्फ पाप कर्तरी दोष मैंने देखा है कुंडलियों में रहता है और दाम्पत्य में कहीं ना कहीं अलगाव आ जाता है और तलाक हो जाता है। तो यहाँ पे तो साफ साफ आप देख सकते हैं एक छोटी सी समस्या। और एक और बात मैं आपको एक सूत्र और बताना चाहूंगा कि जब भी शुक्र केतु के साथ बैठते हैं तो जातक के पास सारी चीजों का भोग होता है लेकिन उसका भोग नहीं कर पाता है। उसको जितना जीवन में मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है उसको। यह भी एक महत्वपूर्ण सूत्र है कि शुक्र जब, हालांकि कहते हैं कि शुक्र यदि स्वराशिगत बैठे किसी ग्रह के साथ तो उसके बल में 4 गुना वृद्धि कर देते हैं, लेकिन शुक्र यदि केतु के साथ बैठे तो कहीं ना कहीं जातक के पास सारे सुख होते हुए भी उस सुखों का भोग नहीं कर पाता है। वो जातक जितना उसको जीवन में मिलना चाहिए उतना मिल नहीं पाता है उसको। ये भी समस्या देते हैं कहीं ना कहीं। अब इन्होंने पूछा कि मंगल की दशा कैसी होगी। हम दशाओं के क्रम में चर्चा कर ही रहे हैं तो आपको यहां बता दूं कि मैंने हमेशा बोला है क्या कि ग्रहों के प्लेसमेंट को देखिए। कोई भी ग्रह खराब नहीं होता है, कोई भी दशा खराब नहीं होती है, बस उसका प्लेसमेंट कैसा है वो देखिए। तो मंगल यहाँ पे स्वराशिगत तो बैठे हैं लेकिन पूरी तरह से पाप पीड़ित हैं। सूर्य से, राहु से और शनि से, केतु से, सबकी दृष्टि उन पे पड़ रही है, संपूर्ण रूप से पीड़ित हैं और जातक को परेशानी देंगे। और जैसे इनको मंगल की दशा आई इनकी दुर्घटना हो गई और इनको दुर्घटना के शिकारी हो गए और इनको काफी चोट लग गई थी। अब डाइवोर्स कब होगा, तलाक कब होगा, ये जानना चाहते हैं ये। तो मैं बता दूं कि 9/11/2021 से लेकर के और 27/11/2022 तक ये जो मंगल में राहु का अंतर आएगा तो मंगल राहु एक ही साथ बैठे हैं, इसी बीच में इनका डाइवोर्स हो जाएगा, इसी बीच में इनका दाम्पत्य से वियोग हो जाएगा। क्योंकि सप्तम भाव पे किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है और सप्तम भाव पूरी तरह से पीड़ित है। तो ये जो पीरियड होगा इनका, ये तलाक का पीरियड होगा। इस समय इनका तलाक हो जाएगा। कैरियर कैसा होगा ये जानना चाहते हैं तो बता दूं कि 9वें भाव के स्वामी जो हैं और 10वें भाव के स्वामी कर्मेश कर्म भाव में बैठे हैं और देखा जाए तो उस पे किसी भी पापक ग्रह की दृष्टि नहीं है, बल्कि 1 2 3 4 5 देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है। ये अत्यंत ही श्रेष्ठ है, ये अत्यंत ही
बढ़िया है। तो जातक कर्म क्षेत्र में तो निस्संदेह आगे बढ़ते रहेगा और ऐसा जातक काफी जिंदगी में प्रमोशन इत्यादि पाएगा। लेकिन आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि षड्यंत्रों का शिकार होता रहेगा ऐसा जातक। अब क्या उपाय करना चाहिए? तो इनको नित्य सूर्य भगवान को अर्घ प्रदान करना चाहिए। ओम आदित्याय नमः मंत्र का या ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करना चाहिए। साथ ही साथ मंगल की महादशा में इनको 3 मुखी रुद्राक्ष यदि पहने तो लाभ होगा। हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदर कांड का पाठ करें, हनुमान जी के शरण में रहें, इनके लिए लाभदायक होगा। नहीं तो मंगल राहु का योग जो है ये कहीं ना कहीं जातक को दुर्घटनाओं का शिकार बार बार बनाते रहेगा। तो ये हनुमान जी की आराधना करें, इससे इनको लाभ होगा। साथ ही साथ सूर्य की आराधना मैंने आपको बता ही दिया। पंचम पति इनके कुंडली में जो है वो बुध है। भगवान गणेश की भी आराधना करें और डेली कम से कम 1 माला ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जाप करें, इससे भी इनको लाभ होगा। इसके बाद दोबारा इन्होंने पूछा कि वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा यदि ये दाम्पत्य टूट जाए, तो दोबारा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? तो मैं आपको बता दूं कि दोबारा यदि विवाह करते हैं तो संपूर्ण से कुंडली मिला के विवाह करें, कम से कम 24 गुण मिले तभी जाके विवाह करें, नहीं तो परेशानी उसमें भी कहीं ना कहीं आएगी। उसके पहले अंगारक दोष की शांति करवा लें, ग्रहण दोष की शांति करवा लें, इससे इनको लाभ होगा। यानी कि अब अगला विवाह करने से पूर्व में अंगारक दोष और ग्रहण दोष की शांति कराएं, नहीं तो इनसे इनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, परेशानी इनको झेलनी पड़ेगी। तो आप एक नजर में देख सकते हैं किसी भी कुंडली को, सबसे पहले कि उस व्यक्ति किस उम्र में आपके पास आया है, तो प्रश्न आप जान सकते हैं। उस हिसाब से मैं आपको एक और सूत्र बता दूं कि जिस ग्रह की महादशा चले, जिस ग्रह की महादशा चलती है और उसमें जिस ग्रह का अंतर्दशा चलता है, तो अंतर्दशा का स्वामी जहां बैठा हुआ है, तो समझिए कि जातक का प्रश्न उसी संबंध से होगा, उसी चीज से होगा। तो यहाँ पे महादशा तो मंगल की चल रही है और मंगल में मंगल कहीं अंतर चल रहा है, यानी कि जातक का जो विषय है, जो प्रश्न है, वो दाम्पत्य के बारे में होगा। और या तो फिर ये सप्तम भाव व्यवसाय का है, व्यवसाय के बारे में होगा। ऐसा जातक व्यवसाय भी करे तो काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो जिस ग्रह की महादशा चल रही है और उसमें जिस ग्रह का अंतर चले और अंतर का स्वामी जहां बैठा हो, अंतरदशा का स्वामी या अंतरदशा नाथ जहां बैठा हो, तो जातक का प्रश्न उसी भाव से संबंध होता है। ये मैंने बहुत सारे कुंडलियों पे आजमाया है, आप भी आजमा के देखिए। आप भी कहना चाहते हैं कुछ कुंडली के बारे में, कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो यकीन है ये कुंडली विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। तो ये पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपका दिन मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।